नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। फिर हाजिर है अपन फिटर की निम्मी की थ्योरी की जो PDF है उसके क्वेश्चनों के साथ। चैप्टर अपना असेंबली चल रहा है जो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसका आज का चौथा वीडियो रहेगा। वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा इस सीरीज से फ़ायदा होगा। जो ये अपन ने सेशन चला रखा है इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम में तो टोटल क्वेश्चंस यहीं से ही आएंगे, ठीक है। तो लगातार यह 100% गारंटी वाले क्वेश्चंस हैं, तो इनको ज़रूर आप अंतिम तक देखना, हर एक क्वेश्चन को समझना और हर एक क्वेश्चन को याद जरूर करना। क्वेश्चन की शुरुआत 71 नंबर से रहेगी, जो कि आज का क्वेश्चंस रहेगा। क्वेश्चंस बहुत ही शानदार हैं और आपको याद करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में यहीं से ही क्वेश्चंस बनेंगे। तो कम्प्लीटली आपको पूरा वीडियो देख लेना है। देखिए क्वेश्चन है, यदि हब या पुल्ली को अक्षीय रूप से कुछ दूरी तक शाफ्ट पर स्लाइड करना है। मान लीजिए, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आपकी ये पुल्ली है, ये एक तरह की ये शाफ्ट है। शाफ्ट पर यहाँ पर एक ये पुल्ली कसी हुई है, ठीक है, ये पुल्ली कसी हुई है। तो इस पुल्ली में क्या होता है, इसको अगर अपन को इधर उधर खिसकाना है, किधर, जैसे कि इसको इधर से इधर खिसकाना हो या इधर से इस ओर खिसकाना हो, तो इधर उधर खिसकाना हो, तो इस जगह जो अपन वो लगाएंगे क्या, की चाबी, वह कौन सी लगाएंगे, तो वह जो की लगाएंगे वह फेदर की लगाएंगे। कौन सी की लगाएंगे, फेदर की अपन लगाएंगे, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चंस में आया है डेंजर औजार। बहुत ही डेंजर तरीके का ये औजार लग रहा है, आपके सामने है, तो इसको जरूर ध्यान से देखना। यह फाइल होती है, ध्यान रखना, डरना नहीं है। इस फाइल का नाम क्या है। फाइल यानी कि होती है रेती, जिससे अपन किसी भी अवशिष्ट आवरण को हटाते हैं, उसके लिए अपन प्रयोग में लेते हैं। तो यहाँ पर इस फाइल का नाम क्या है, जो कि चाकू छुर्र की तरह आपको नज़र आ रही हैं, तो इसका नाम है वार्डिंग फाइल। क्या कहते हैं इसको, वार्डिंग फाइल कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, कौन सा नट बोल्ट के सिरे की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है। यानी कि जो नट और बोल्टों पर जो चूड़ियाँ होती हैं उनके नुकसान से कौन बचाता है, ऐसा कौन होता है। तो यह बचाने वाला होता है केप नट। क्या कहते हैं उसको, केप नट उसको कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि अपना प्रीसीशन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा ऐसा ग्रेड है जिसका उपयोग किया जाता है, तो वह है आपका ग्रेड फर्स्ट। क्या है, ग्रेड फर्स्ट, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए उच्च ग्रेड स्टील का प्रयोग किया जाता है। इसको बनाने के लिए उच्च ग्रेड के स्टील का उपयोग किया जाएगा। अगले क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखिएगा। महीन अपघर्षक कणों का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है। महीन यानी कि बारीक, अपघर्षक कणों का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है। तो यह जो ऑपरेशन होता है ये लैपिंग ऑपरेशन होता है। कौन सा ऑपरेशन होता है, लैपिंग ऑपरेशन इसको अपन कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या है। नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य यहाँ पर पूछा गया है। तो नॉर्मलाइजिंग करने का जो उद्देश्य होता है वह होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए, रिमूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। इन दोनों को क्या करना होता है, दूर करना होता है, इसलिए नॉर्मलाइजिंग की जाती है। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं, जो कि है स्टील की किस संरचना में 0% कार्बन होता है। स्टील की ऐसी कौन सी संरचना होती है जिसमें 0% यानी कि न के बराबर कार्बन होता है। तो वह जो संरचना है वह फेराइट है। कौन सी संरचना है, फेराइट है, ध्यान रखना, फेराइट आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। यहाँ पर देखिए सरफेस हार्डनिंग करने की क्रिया क्या है, इस तरीके से इसमें यह टर्न डले हुए हैं। तो यह सरफेस
हार्डनिंग करने की कौन सी विधि है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो यह कौन सी विधि है, तो यह विधि है इंडक्शन हार्डनिंग। क्या कहेंगे इसको, इंडक्शन यानी कि प्रेरण। ये कोयल यानी कि तार लपेटे हुए हैं, इनमें सप्लाई दी जाती है तो यहाँ पर चुंबक बनती है, तो ये इंडक्शन हार्डनिंग होता है। ठीक है, इंडक्शन हार्डनिंग इसको कहा जाएगा। इसको देखिए, विच टाइप ऑफ की इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग हाई टॉर्क ऑफ बोथ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। यूनी डायरेक्शन टॉर्क को प्रेषित करने के लिए किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो वह होती है फेदर। फेदर की होती है कुंजी, यानी कि क्या होता है, की होता है। तो फेदर की का प्रयोग करेंगे डायरेक्शन के लिए, यानी कि इधर उधर खिसकाने के लिए, जो अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ लिया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जो कि रिंग गेज का उपयोग क्या है। रिंग गेज जो आता है उसका उपयोग आपसे पूछा गया है। तो रिंग गेज का उपयोग क्या है, रिंग गेज का उपयोग बाहरी व्यास की जांच करना होता है। रिंग गेज का उद्देश्य क्या होता है, बाहरी व्यास की जांच करना होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंतरिक धागे की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। आंतरिक धागे की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए आपको थ्रेड रिंग गेज का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, थ्रेड रिंग गेज आप जरूर इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, गेज का नाम क्या है। यहाँ पर ये गेज दिया है, इस गेज का नाम आपसे पूछा है, तो इस गेज का नाम क्या है, तो इस गेज का नाम है टेपर रिंग गेज। ये डायग्राम आपको याद रखने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये टेपर रिंग गेज होता है। ठीक है, ध्यान रखना, टेपर रिंग गेज। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 84 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जरूर इसको याद करना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आपको याद करना है। देखिए क्वेश्चन से, विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है। विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है, तो इसकी जो प्रक्रिया है वह छोटी स्लिप गेज से विक्रिंग शुरू करें। ठीक है, डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा, छोटी स्लिप गेज से विक्रिंग शुरू करें। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया मिलने वाले घटकों के बीच फिट की गुणवत्ता में सुधार करती हैं। देखिए इनमें से कौन सी प्रक्रिया होती है जो मिलने वाले घटकों के बीच फिट की गुणवत्ता में सुधार करती हैं, तो वह होती हैं लैपिंग। उसको क्या कहेंगे अपन, लैपिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, लैपिंग उसको अपन कहेंगे। अगला क्वेश्चन, नरम स्टील और अलोह धातु के लैपिंग के लिए किस अपघर्षक का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए किस अपघर्षक का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा परिष्करण ऑपरेशन में टूल साथ साथ में रोटेट और रिसिप्रोकेट करता है। तो कौन सा परिष्करण ऑपरेशन में टूल साथ साथ में रोटेट और रिसिप्रोकेट करता है, तो वह होता है होनिंग। क्या कहेंगे उसको, होनिंग उसको अपन कहेंगे। अगला क्वेश्चन जो कि है, रिंग प्रकार के लेप में छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो छेद प्रदान करने का कारण होता है लेप कंपाउंड को पकड़ने के लिए, लेप कंपाउंड को पकड़ने के लिए छेद उसमें आते हैं। अगला क्वेश्चन, सॉफ्ट सतह से प्रतियोगिता के लिए किस प्रकार की में अग्रभाग वक्रता है। तो ऐसी कौन सी चाबी है जिसके आगे वक्र है, यानी कि देखिए की में आगे का भाग वक्र की तरह है, गोल प्रकार का है, तो ऐसा कौन सा है, वह होता है होलो सेडल की। कौन सी है, होलो यानी कि होल होता है, छेद होता है, छेद वाली की है। ठीक है, वक्र है तो छेद वाली की यह रहेगी, इसको आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, इस की का नाम क्या है। यहाँ पर जो एक की दी है, ये जो की है ना, ये वृत्ताकार है, आयताकार है, घनाभाकार है। ठीक है, तो ये जो की है इसका नाम क्या है,
तो यह है पैरेलल संक की है। क्या कहेंगे इसको? पैरेलल संक की इसको अपन कहेंगे। तो इस तरीके से आज अपन ने 20 क्वेश्चंस किए हैं। आगे फिर अपन इसी प्रकार से और लगातार क्वेश्चंस करते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है और आपके लिए निरंतर इसी प्रकार का अभ्यास करते रहते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।